मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ तुमसे। मुझे बार-बार कॉल मत करो, मुझे बार-बार मैसेज मत करो। मुझे अपने भी काम होते हैं भई। मैं बार-बार आपकी कॉल सुनने को रहूँगा, मुझे बार-बार मैसेज मत करना। ये वही इंसान है जो कभी आपको कहता है था कि देखो मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, मैं आपके बिना रह नहीं पाता हूँ, मैं आपके बिना अकेला महसूस करता हूँ। ये वही इंसान है और आप कहते हैं कि सर इस इंसान को कैसे समझाऊँ? इस इंसान को कैसे रिग्रेट फ़ील कराऊँ? ये वही इंसान है ना? जो आपको कहता कि यार मैं आपके बिना रह नहीं पाता। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, उस इंसान ने आपके साथ चीटिंग की है, उस इंसान ने आपके साथ धोखा किया है, तो धोखेबाज को सबक सिखाने का रास्ता इस वीडियो में है मेरे भाई। आया समझ में? और हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा लेना और आप मुझसे बात कर लेना। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर कॉल बुक कराएँगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। यानी पेमेंट आप पहले करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में आप फँस जाते हैं, जिन रिश्तों को आप रात-दिन सँभालने की कोशिश करते हैं। जिन रिश्तों को आप रात-दिन बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में क्या होता है? सामने वाला इंसान आपसे बात ही नहीं करता है। जिस इंसान को आप रात-दिन वैल्यू देते हैं, वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। उसमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। हम पार्टनर को समझाते जाते हैं, वो दूर भागता है। हम पार्टनर को मनाते जाते हैं, वो और दूर भागता है। हम उस पार्टनर को रात-दिन समझाते हैं, लेकिन उस इंसान के ऊपर हमारी बातों का असर होना बंद हो जाता है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि हम हमेशा अवेलेबल रहे हैं उसके लिए। तो दोस्तों अगर उस इंसान के लिए आपने फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, फिजिकली सपोर्ट किया है, इमोशनली सपोर्ट किया है, हैरानी की बात यह है कि हम उस इंसान को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और जब फाइनेंशियली उस इंसान को सपोर्ट किया जाता है, वो इंसान हमसे दूर, पैसा भी नहीं देता, हमसे बात भी नहीं करता, हमारे पास भी नहीं रहना चाहता, हमें फिजिकली सपोर्ट भी नहीं करता, हमें इमोशनली सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन हम वैल्यू दिए जा रहे हैं। क्या करोगे अब? उसके सामने जाकर रोओगे? क्या करोगे? गिड़गिड़ाओगे उसके सामने जाकर? कोई गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है और कोई रोने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो मैं अपॉइंटमेंट बुक कराओगे, उस अपॉइंटमेंट में जो मैं तरीका आपको बताऊँगा, वो तरीका फ़ॉलो कर लेना। उस इंसान को आपके सामने रोने से कोई नहीं रोक सकता और मैं आपकी हेल्प करूँगा भाई। जब तक वो रोएगा नहीं, हम दम नहीं लेंगे। उसको रुलाकर दम लेंगे। आया समझ आपको? तो चलिए दोस्तों, अपने अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस इंसान को हम रात दिन वैल्यू देते हैं, वही इंसान हमसे दूर चला जाता है। जिस इंसान को हम रात दिन कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, टाइम देते हैं, वही इंसान हमें कहता है कि यार देखिए, मुझे इस रिश्ते में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। मुझे इस रिश्ते में सुकून ही महसूस नहीं होता है। इस रिश्ते में मुझे बिल्कुल घुटन बहुत महसूस हो रही है। मुझे घुटन भरी ज़िंदगी महसूस होती है। क्या करूँ सर? मैं नहीं रह पा रही हूँ उसके बिना। सबसे पहली बात तो ये है कि दोस्त अगर आप रात दिन किसी इंसान को टाइम दिए जा रहे हैं, किसी इंसान को रात दिन वैल्यू दिए जा रहे हैं, वो इंसान आज आपसे बात नहीं करना चाहता, तो सीधी सी बात है उस इंसान को दफा कर दो। जितना जल्दी हो सके दफा कर दो, आपके फायदे में। जितना जल्दी हो सके उसको छोड़ दो, आपके बेनिफिट में। आप उसको मना रहे हैं, गलती कर रहे हैं। आप उसको समझा रहे हैं, उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। आप उसके रो रहे हैं, यानी उसके लिए रो रहे हैं, उससे भी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको एक टास्क बनाना है कि भई देखो, 1 सप्ताह तक मैं उस इंसान से बिल्कुल बात नहीं करूँगा। ये बना लेना है। जिस दिन आपने ये दिमाग में बिठा लिया, उसी दिन वो इंसान आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। उसी दिन वो इंसान आपके सामने रोना शुरू कर देगा। उसी दिन वो इंसान आपको कहेगा यार प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आप उसे मनाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप उसे समझाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप चाहे उसको 50 बार मना लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और आप चाहते हैं ना, वो रोए आपके सामने? चाहते हैं ना, तो फिर तो रोएगा क्योंकि आपका पॉज़िटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट, उस इंसान को कभी भी रोकर नहीं दिखाना।
आप बार बार रोते हैं ना उसके सामने जाकर, आप बार बार गिड़गिड़ाते हैं ना उसके सामने जाकर। वो आपके वीक पॉइंट पकड़ चुका है, आपकी कमजोरी पकड़ चुका है सामने वाला इंसान। और जब सामने वाला इंसान आपकी कमजोरी पकड़ लेता है तो फिर वो वहीं अटैक करता है। कुछ समझ आया? हम लोग क्या करते हैं, जब हम बहुत इमोशनल होते हैं किसी इंसान के साथ, तो बहुत सारी प्राइवेट चीजें भी हम सामने वाले को बता देते हैं, बहुत सारी पर्सनल चीजें भी सामने वाले को शेयर कर देते हैं। और जब हम पर्सनल चीजें सामने वाले इंसान को शेयर कर देते हैं तो आखिर में यह होता है कि वो इंसान हमसे दूर भागने लगता है। हम उसको मनाते हैं ना, कुछ नहीं होता। हम उसको समझाते हैं ना, कुछ नहीं होता। हम उस इंसान के लिए रोते हैं, कुछ नहीं होता। और ये पर्सनल चीजें हमने उसको शेयर की है, इनसे वो आइडिया लगा लेता है कि भाई देखो, जिस दिन मैं इसको पर्सनली हर्ट करूंगा ये रोने लगेगा। कुछ समझ आया? आज के बाद किसी भी इंसान को, किसी भी पार्टनर को आपको अपनी पर्सनल चीजें शेयर नहीं करनी है। जैसे मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, इस लड़की ने कहा कि सर मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो अदर कास्ट का है, मैं अदर कास्ट की हूँ। लेकिन सर जैसे ही उसको पता लगा कि मेरे घर में मेरे जो फादर हैं वो ड्रिंक करते हैं, मेरे जो ब्रदर है बहुत आवारा है, मेरी मदर जो है मेरे फादर जो है मेरी मदर के साथ डेली फाइट करते हैं, तो सर उस दिन के बाद मेरा पार्टनर मुझे बड़ा हर्ट करता है, मेरा पार्टनर मुझे बड़ा परेशान करता है। मैं उसको समझाने की कोशिश भी करती हूँ, कुछ नहीं होता है। मैं उसको मनाने की कोशिश भी करती हूँ, कुछ नहीं होता है। हैरानी की बात यह है कि जिस इंसान को रात दिन समझाया जा रहा है वो और दूर भाग रहा है, जिस इंसान को रात दिन मनाया जा रहा है वो और दूर भाग रहा है। तो उसने कहा कि सर मैं क्या करूं? सबसे पहली बात तो मैंने कहा कि आज के बाद इस बंदे को कोई भी बात शेयर मत करना। कि सर जब भी फाइट करता है मुझे यही बोलता है कि आपकी मदर तो ऐसी है, फिर मुझे बोलता है कि आपके ब्रदर तो ऐसे हैं, फिर मुझे बोलता है आपके फादर तो ऐसे हैं। और सर यही कारण है कि वो आज मुझसे शादी तक नहीं करना चाहता, यही कारण है कि वो आज मेरी लाइफ में रहना नहीं चाहता। वही जगह पर लोग चोट करते हैं जो कमजोरी हम उनको बताते हैं, उसी जगह पर हमें हर्ट करते हैं जो हम कमजोरियां उनको बताते हैं। क्या करोगे? इन चीजों को रोक लोगे? इस दर्द को रोक लोगे? इस डिस्टर्ब होने को रोक लोगे? ना रोकना है और ना समझाना है और ना उस इंसान के पीछे दौड़ना है। अब कहेंगे तो क्या करूं सर? कुछ भी नहीं करो, कुछ करो ही मत मेरे भाई। आप थोड़ा रुकिए, थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा संभल जाइए। जैसे आप पॉजिटिव होंगे वो अट्रैक्ट आपके पीछे दौड़ने लगेगा। नहीं समझे? मेरे पास इस तरीके के काउंसलिंग आई थी। ये जो बंदा है मैरिड है, इस बंदे की जो एज है वो 42 है और इस लेडीज की यानी इस लड़की की एज 23। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये गवर्नमेंट में एक बड़े पद पर है और एक छोटे पद पर है। ये इसके डाउन में काम करती है। हैरानी की बात यह है कि इस महिला को, इस व्यक्ति से, ये एक अधिकारी है, अधिकारी रैंक में है, और इस महिला को इस बंदे से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है जिससे वो दो कुछ पैसा कमा लेती है। अब हैरानी की बात ये होती है इस सपोर्ट के चक्कर में थोड़ा फिटनेस बड़ी बेहतर है इस व्यक्ति की, और ये इसके जाल में यानी इसके प्यार में फंस जाती है। और जब प्यार में फंस जाती है तो प्यार इतना गहरा हो जाता है कि ये महिला डेली से फिजिकल होने लगती है, 2-2 दिन बाद फिजिकल होने लगती है, रात दिन इससे कांटेक्ट में रहने लगती है और पूरे तरीके से इसको टाइम देने लगती है। जब इसको जरूरत होती है लीजिए, जब इसको नीड होती है लीजिए। अब इस व्यक्ति को इसकी बहुत ज्यादा आदत लग जाती है, वो आदत अंदर तक खोखला करती है। कुछ समझ आया? वो आदत अंदर तक डिस्टर्ब करती है भाई। समझाया जाता है कुछ नहीं होता है, मनाया जाता है कुछ नहीं होता है। आखिर में ये होता है कि इस लेडीज की एज भी थी, इस लड़की की, अब इसकी एज थी तो उसको शादी भी करनी थी, लेकिन ये तो इससे इमोशनल कनेक्ट हो गया था ना। और जब ये इससे इमोशनल कनेक्ट हो गया था, ये इसको समझाता कुछ नहीं। ये एक ऐसे लड़के से कनेक्ट हो गई थी जिस बंदे को ये पहले से चाहती थी और वो भी इसको चाहता था। वो अदर डिपार्टमेंट में था यानी रेलवे में,
और जब वो किसी और डिपार्टमेंट में था, तो एक दिन ऐसा होता है कि ये दोनों बात करते रहते हैं, यानी ये जिसकी एज ज़्यादा होती है, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है, ये बात करते रहते हैं, तो इस महिला का, यानी इस लेडीज का नंबर मतलब कॉल कट जाता है। जैसे ही कॉल कटता है तो ये दूसरे को बुला लगा लेती है, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को, जिससे शादी करना चाहती थी। जैसे उसको कॉल लगाती है तो इसका नंबर बिजी आता है, और बिजी आने में इसके दिमाग में बात फिट हो जाती है कि किसी से बात करती है, और अगले दिन जैसे ये आती है तो इसके नंबर से, यानी इसके मोबाइल से ये नंबर निकाल लेता है। और जब मोबाइल से नंबर निकाल लेता है तो उस लड़के को कॉल करता है, उसको कहता है कि यार तू कौन है? उसने कहा कि मैं, तू कौन है भाई? इसने कहा कि मैं तो ये हूँ, मतलब मैं तो फला-फला व्यक्ति हूँ, कि मेरी तो उस लड़की से शादी होने वाली है। अब ये कहता है, अरे शादी होने वाली है? ये तो 5 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है, ये तो 3 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में है। और जब ये बात बताई जाती है तो सामने वाले के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। सामने वाले इंसान के पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाती है, ये कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है भई? ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई इंसान ऐसा कर दे? ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान इतना वीक हो? तो ये बड़ा परेशान होता है। अब जैसे ही वो कॉल लगाती है इसको, तो ये कहता है कि यार देखिए, तूने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। अब फिर वो इसको कहती है कि, जो इसका बॉयफ्रेंड होता है इसको कहती है कि यार तूने बहुत गलत किया है मेरे साथ। तूने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। तूने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तूने मेरे बॉयफ्रेंड को ये सब चीज़ें क्यों बताई हैं? तो ये जो वीक पॉइंट होता है, इसके बॉयफ्रेंड को पता लगता है, जिससे शादी करना चाहती है। जैसे इसको वीक पॉइंट पता लगता है, वो बात तो करता है, पहले इससे इसको छुड़वा लेता है। अब ये व्यक्ति मुझे कहता है कि सर, क्या मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाएगी? ये व्यक्ति मुझसे काउंसलिंग ले रहा था, जो एक्स्ट्रा मैरिटल में था, जिसकी एज ज़्यादा थी। इसने कहा कि सर वो वापस आ सकती है। मैंने कहा वापस क्या हो, तो 100% कि सर उसकी शादी उससे हो जाएगी। मैंने कहा मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो लड़का उससे शादी नहीं करेगा। अब इसने कहा सर आप कितने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? मैंने कहा दावे के साथ तो मैं इसलिए कह सकता हूं कि आपने उसको बता दिया है कि मैं उसके साथ फिजिकल हो चुका हूं, मैं उसके साथ रह चुका हूं, और वो गवर्नमेंट में है सामने वाला बंदा, तो वो आपके साथ क्यों, इसके साथ क्यों रहेगा? वो जो महिला बहुत जिसका कैरेक्टर खराब है, और ये व्यक्ति गवर्नमेंट में है, इसने प्रयास किए हैं, जिसका कैरेक्टर खराब है, ये इसके साथ शादी क्यों करेगा भाई? आपने तो सब चीजें क्लियर क्लियर बता दी है। इसने कहा सर मुझे तो लग रहा है वो करेगा। मैंने कहा लिख लीजिए। आप यकीन मानेंगे, लगभग 2 महीने के बाद इस व्यक्ति का मुझे कॉल आता है कि सर, उस लड़की को उसने मना कर दिया है शादी करने से, और उसने दूसरी जगह शादी तय कर ली है। मैंने कहा भाई देखिए, कीचड़ में कोई नहीं घुसना चाहता। अगर एक व्यक्ति कीचड़ में खड़ा है, और वो कीचड़ में खड़ा होकर हमारे ऊपर कीचड़ फेंक रहा है, तो सीधी सी बात है, हमारे दिमाग में ये रहेगा भाई क्यों जाए हम, हमारे ऊपर भी कीचड़ लगेगा। तो उसकी नज़रों में जिस गर्लफ्रेंड से आप जुड़े हैं, यानी आपकी जो गर्लफ्रेंड है, ये कीचड़ है, वो क्यों इसके साथ रहेगा? आपको प्यार है तो आप रहिए, और आपके पास तो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि आप ही के साथ रहिए। उससे भी बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप मैरिड हैं। उसने कहा कि सर मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा शादी शायद ना करें, और शादी की ही नहीं। उसने कहा कि आपकी एज में और मेरी एज में बड़ा अंतर है। रिग्रेट फील तब कराया गया कि ये बंदा, हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ, इन दोनों में फाइट बहुत ज़्यादा हुई है, दोनों बदनाम बहुत ज़्यादा हो गए थे। ये बार बार इसको मोबाइल देकर जाता था, ये फिर फेंक देती थी, ये कहती थी मुझे बात ही नहीं करनी है, लेकिन फिर भी इससे बात करने की कोशिश करता था, फिर हो जाती थी बात। तो फाइट बहुत ज़्यादा हुई है। तो ऐसे रिश्तों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे रिश्तों को चलाना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, रिश्तों को संभालने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन संभल जाते हैं। रिश्तों को चलाने में वक्त जरूर लगता है, लेकिन चल जाते हैं। उसके लिए आपका इमोशनली स्ट्रोंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आप लोग जितने इमोशनल वीक होते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागता है। जितना आप इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं, उतना ही पार्टनर आपके नज़दीक आता है। जितना आप बार बार पार्टनर के सामने जाकर पैरों में गिर के रोते हैं, उतना ही पार्टनर आपसे दूर भागता है। अब एक बात बताइए, मैंने आपको ये चीज़ कई बार बताई है, रोने वाले व्यक्ति के साथ कौन अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है?
जो व्यक्ति बहुत कमजोर है उस व्यक्ति के पीछे कौन अपनी जिंदगी गुजारना चाहता? लग रहा है आपको ऐसा? कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी गुजारना नहीं चाहता। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो बेवकूफी, बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। और सामने वाला भी आपके साथ नहीं रहना चाहेगा। हर व्यक्ति अपने से बेहतर व्यक्ति देखता है, अपने से कमजोर व्यक्ति नहीं देखता। और रही शादी की बात, शादी के लिए तो हर व्यक्ति अपने से ऊंचे व्यक्ति को देखता है, बेहतर व्यक्ति को। भाई बेहतर की तलाश किसको नहीं होती है, लेकिन बेहतर के तलाश में बेहतरीन को खो दिया जाता है। अब क्या करोगे? रोगे? अब क्या करोगे? चिल्लाओगे? नहीं चिल्लाना, ना ही रोना। समझ रहे? तो बार बार उसको कॉल करके अपने आप को डिस्टर्ब करना बेवकूफी है। बार बार उसको मैसेज करके अपने आप को डिस्टर्ब करना और ज्यादा बड़ी बेवकूफी है। आपको अपने आप को स्ट्रोंग करना है, उसका प्यार आपको ऑटोमेटिक मिलना शुरू हो जाएगा। जितना आप उससे दूर जाएंगे उतना उसका प्यार आपके पीछे दौड़ेगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग प्यार को पाने की कोशिश करते हैं उनसे उनका प्यार छूट जाता है, और मिलता किसको है? जो पाने की कोशिश नहीं करता है। आप ये मान लीजिए, मेरे पास मेरे दो दोस्त थे जब मैं पढ़ाई करता था। तो उस समय वो दोनों एक ही गांव के थे, और जिससे वो प्यार करते थे वो एक दूसरे गांव की लड़की थी, काफी दूर की लड़की। उनमें से एक लड़का तो उससे प्यार करता था 8th क्लास से, 8वीं से, लेकिन एक लड़का उससे प्यार करता ही नहीं था। बात को समझना, ये जो 8वीं क्लास से इससे प्यार करता था, 8वीं क्लास से ये लगभग 12 तक इससे प्यार करता ही गया, और वो भी करती थी उससे। और ये जो दूसरा लड़का था, पहले 12th करने के बाद नौकरियां लग जाती थी। अब जैसी 12th उसने दूसरे वाले लड़के ने की, जो मेरा जिसको मैं बता रहा था, जो प्यार ही नहीं करता था, 12th करते ही इस लड़की ने उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपकी जॉब लग गई है। 6 महीने के बाद हमें पता लगता है कि ये लड़की उसी से प्यार करती है। अब ये रो रहा है यहां पर जो आशिक बैठा था। हमें पता लगता है कि भाई इसकी शादी भी तय हो गई 1 साल के बाद, और अभी प्रेजेंट में फैमिली है उनकी। और ये जो प्यार करने वाला था ये मजनू बना बैठा है। ये आज तक भी कहता है कि वो मेरा प्यार था, ये आज तक भी कहता है कि वो मेरी जिंदगी थी। अपना हाथ को अपना घुमाते रहो, क्या हो रहा है? जो बेहतर है उसको हर व्यक्ति चाहता है। आप अगर बेहतर नहीं कर पाएंगे तो आपको भी छोड़ दिया जाएगा भाई, आपको भी दफा कर दिया जाएगा, आपको भी रिश्ते में नहीं रखा जाएगा। क्या समझ रहे हैं आप? आपको हटा दिया जाएगा जिंदगी से। आप बार बार किसी को कॉल करोगे, रिश्ता खत्म। आप बार बार किसी को मैसेज करोगे तो फिर रिश्ता खत्म। ज्यादा किसी को वैल्यू दोगे तो फिर रिश्ता खत्म। कम वैल्यू दोगे तो फिर रिश्ता खत्म। किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए एक सबसे गहरा पॉइंट होता है मैनेज। आपको समझ आ रहा है? मैनेज करना चीजों को। जितना प्यार उतनी दूरी, यानी जितनी नजदीकियां उतनी ही दूरियां। ज्यादा नजदीकियां लाओगे तो भी रिश्ता खत्म, ज्यादा दूरियां बनाओगे तो भी रिश्ता खत्म। हम लोग यही तो गलती कर रहे हैं। हम लोग अपने पार्टनर को रात दिन प्यार दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। अब वो उबल रहा है, फिर प्यार, वो प्यार एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है सामने वाला, उस प्यार को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, उस प्यार की कोई वैल्यू ही नहीं है। हम सामने वाले इंसान के सामने जाकर रो रहे हैं कि यार मेरे प्यार को तो समझो। वो लात मार रहा है, जाओ, क्या तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने। जिस दिन वो बेहतर बन जाता है फिर कहते हैं कि यार क्या है, तूने कभी सोचा मैं बराबर का हो जाऊं? तूने कभी सोचा, तूने मुझे कभी प्यार किया है? बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं। मेरे पास बहुत सारी ऐसी काउंसलिंग आई है कि सर इसने पहले मेरे साथ ये पढ़ता था, जैसे इसकी नौकरी लगी, जैसी जॉब पर लगा, अब ये कहता है कि नहीं, मेरे घर वाले इस शादी के लिए नहीं मानेंगे।
अरे हैरानी बहुत बड़ी, बहुत मेरे पास एक एक लड़की थी। वो कहती थी कि सर मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ, अभी वो पटवारी है। पटवारी समझते हैं ना, लेखपाल। पहले पटवारी बोलते थे उसको, अभी लेखपाल बोलते हैं उसको। अब शायद अभी भी ऐसा ही बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, लेखपाल और पटवारी में मुझे ज़्यादा अंतर नहीं पता है कि होता है, लेकिन मुझे पता है कि दोनों शायद एक ही होते हैं। लेकिन मेरे पास एक किस तरीके की काउंसलिंग आई, उसने कहा कि सर जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ गवर्नमेंट में है, और सर पहले ये व्यक्ति मेरे लिए मरा जा रहा था, रात दिन मेरे ही ख्यालों में, रात दिन मेरे लिए ही डूबा रहता था, और ये कहता था कि मुझे एक चम्मच तक नहीं चाहिए, आप ही से शादी करूंगा। एक कोई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मुझे कोई खाना भी नहीं देगा, एक टुकड़ा भी नहीं देगा, तो भी मैं आपको एक चुनरी में लेकर चला जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। और सर अब जब से इसकी नौकरी लगी है, जब से इसकी जॉब लगी है, ये कह रहा है कि मेरी फैमिली वाले नहीं मानेंगे। अरे सर, इसकी मदर मुझसे बात करती थी, इसके फादर मुझसे बात करते थे, इसकी छोटी सिस्टर मुझसे बात करती थी, इसकी बड़ी सिस्टर मुझसे बात करती थी, और आज ये कहते हैं कि आपका और हमारा मेल नहीं खाएगा। समझ रहे? वो तो थोड़ा मैंने रिग्रेट फील कराया इस व्यक्ति को, इस लड़के को, ये थोड़ा आ गया लाइन पे, शादी के लिए राजी हो गया, नहीं तो मना कर देते। जैसी नौकरी लगती है तो हाव भाव अलग। मैंने कहानी सुनी थी कि एक पेड़ पर एक बंदर और बंदरिया रहते थे। उस पेड़ के नीचे जो था, एक तालाब था, बहुत सर्दी होती थी। ये शायद स्टोरी आपकी लाइफ में फिट बैठ जाए। उस समय सर्दी बहुत होती थी, तो एक आकाशवाणी होती है कि जो भी प्राणी इस सर्दी में सुबह 4 बजे इस पानी में डुबकी लगा लेगा, वो राजा बन जाएगा। अब बंदर बंदरिया उस पेड़ पर रहते थे, और जैसे ऐसा हुआ, अब आप जानते हैं कि जो फीमेल होती है वो थोड़ा रिस्की नहीं होती है। अब बंदर को ये चीज सुनी तो उसने सोचा कि यार तू तो बंदर है ही, क्या करेगा, चलो डुबकी लगा दे। उसने बंदरिया को भी कहा कि यार सुनिए, आप भी कर लीजिए ऐसा, क्या पता, जिंदगी का कुछ पता नहीं है। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं, सर्दी हो रही है और कहीं मेरा दम तो निकल जाए, पता नहीं है। बंदर ने कहा, अरे यार वो तो ठीक है, लेकिन क्या पता जीवन बदल जाए, और अगर जीवन बदल गया तो मैं राजा बन जाऊंगा, आप रानी बन जाओगे। उसने कहा देखिए, मुझे अपनी जान बचानी है, मुझे नहीं लेना देना है। अब जैसे ही सुबह हुई, अपना बंदर ने डुबकी लगाई, और उसके सर पे तो मुकुट, सर पे मुकुट। अब बंदरिया कहने लगी राजा साहब कि अब राजा साहब हूं मैं, अब आपका और मेरा मेल नहीं खाएगा, आप बंदरिया है तो ये चलने वाला नहीं है। तो भाई कोई भी है, आप अपना घूमते रहिए, किसी के दुम हिलाते किसी के पीछे, लोग निकल जाते हैं आगे। एक्चुअली मुझे खांसी हो रही है, इसलिए मैं थोड़ा पानी ज़्यादा पी रहा हूं। और आप दुम हिला रहे हैं, लोग अपना आगे निकलते जा रहे हैं, आप रो रहे हैं लोगों के सामने जाकर, लोग अपनी जिंदगी बना रहे हैं। रोते रहिए, क्या हो जाएगा उससे। तो मैं तभी कहता हूं, जितना आप बेहतर बनोगे, सामने वाला इंसान सच में वापिस आ जाएगा। लेकिन बेवकूफ़ों के लिए कोई नहीं वापिस आया करता, रोने वाले लोगों के लिए कोई वापिस नहीं आया करते, मैं गारंटी देता हूं। जो लोग बेहतर बन जाते हैं उनके लिए लोग वापिस आ जाते हैं दोस्त। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपकी बार बेहतर टॉपिक लेकर आऊंगा। नमस्कार दोस्तों।